नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जहां डर, रहस्य और अंधेरे की कहानियां आपको अपने जाल में खींच लेती हैं। यहां हम सुनाते हैं वो किस्से जिनका नाम लेते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। काली रातों में गूंजते कदमों की आहट से लेकर वीरान सड़कों पर दिखती अनजानी परछाइयों तक, हर कहानी आपको उस एहसास से गुजारेगी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। हमारी कोशिश है कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन पलों को महसूस भी करें जैसे आप खुद वहीं मौजूद हों, अंधेरे के बीच अकेले, और अचानक कोई अनजान साया आपके पास से गुजर जाए। तो अगर आप में हिम्मत है तो जुड़िए हमारे इस डरावने सफर में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी दबाइए ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, यहाँ हर कहानी हकीकत और खौफ के बीच की उस पतली सी लकीर को छूती है जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं हूं अभय और अब डरने के लिए तैयार रहिए क्योंकि सफर अब शुरू होता है। दोस्तों, मेरा नाम धीरेंद्र है और मैं उत्तराखंड के पहाड़ों से सटे एक छोटे से कस्बे रामनगर का रहने वाला हूं। यूं तो मेरा ज्यादातर जीवन इसी कस्बे की गलियों और आसपास के शहरों तक बस चलाते हुए बीता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो एक ऐसी भयानक रात थी जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है और मेरे शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं। एक ड्राइवर होने के नाते सड़कों पर रातें बिताना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले लगभग 18 सालों से मैं इसी तरह बसों के स्टीयरिंग को थामे हुए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी की गाड़ी को खींच रहा था। इस लंबे सफर में मैंने बहुत कुछ देखा था। अच्छे बुरे लोग, हंसते गाते बाराती, रोते बिलखते घर वाले, सब कुछ। बचपन में मैंने भी अपनी दादी नानी से भूत प्रेत, चुड़ैल और न जाने कैसी कैसी शक्तियों की कहानियां खूब सुनी थी, पर सच कहूं तो उन कहानियों पर मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। मुझे हमेशा यही लगता था कि ये सब बस बच्चों को डराने और बहलाने की बातें हैं। मेरा मानना था कि असली दुनिया में सिर्फ जीते जागते इंसान होते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक भी वही होते हैं। लेकिन उस रात मेरे साथ जो कुछ हुआ उसने मेरे इस यकीन को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया और मुझे विश्वास दिला दिया कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो हमारी समझ और विज्ञान से कोसों दूर हैं। यह उस समय की बात है जब सर्दियां अपनी दस्तक दे चुकी थीं। नवंबर का महीना चल रहा था और पहाड़ों में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। उन दिनों हमारी एक प्राइवेट टूरिस्ट बस चलती थी जिसे अक्सर लोग शादी ब्याह या फिर तीर्थ यात्रा के लिए बुक किया करते थे। मेरे साथ बस में कंडक्टर का काम रोहन करता था। रोहन मुझसे उम्र में काफी छोटा था, मुश्किल से कोई 24-25 साल का लड़का, लेकिन अपने काम में बहुत पक्का था। वो थोड़ा चंचल और मजाकिया स्वभाव का था जिससे लंबा सफर भी आसानी से कट जाता था। इसके अलावा एक हेल्पर भी था। हम उसे प्यार से पप्पू कहकर बुलाते थे। पप्पू की उम्र भी कोई 19-20 साल रही होगी। थोड़ा मुंहफट और आज की पीढ़ी के लड़कों जैसा था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। हम तीनों की तिकड़ी काफी जमती थी। उस हफ्ते हमारे पास दिल्ली की एक पार्टी की बुकिंग थी। उन्हें हमारे रामनगर के पास स्थित एक मशहूर देवी के मंदिर में जागरण के लिए आना था। बुकिंग के हिसाब से हमें उन्हें दिल्ली से लेकर आना था, 2 दिन यहाँ रामनगर में रुकवाना था और फिर वापस दिल्ली छोड़ना था। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार ही हुआ। हम शुक्रवार की सुबह उन्हें दिल्ली से लेकर चले और शाम तक रामनगर पहुंच गए। 2 दिन सब कुछ ठीक ठाक बीता। रविवार की दोपहर को हमें उन्हें वापस दिल्ली के लिए लेकर निकलना था। सवारी को उनकी जगह पर छोड़ने के बाद हमें रात में ही वापस रामनगर के लिए लौटना था, क्योंकि अगले दिन की भी एक लोकल बुकिंग हमारे पास पहले से ही थी। जब हम दिल्ली के बाहरी इलाके में उन लोगों को उतार कर वापस लौट रहे थे तो रात के करीब 10 बज चुके थे। दिल्ली का ट्रैफिक पार करने में ही हमारा काफी समय निकल गया था। अब हम हाईवे पर थे और बस की रफ्तार भी अच्छी खासी थी। पप्पू पीछे की सीटों पर सो चुका था और मैं और रोहन आगे अपनी बातों में लगे हुए थे। रोहन ने मुझसे कहा, धीरेंद्र भाई, आज तो बहुत थक गए, बस जल्दी से रामनगर पहुंच जाएं, फिर आराम से सोएंगे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहन, बस 2-2.5 घंटे का और रास्ता है। एक बार मुरादाबाद पार कर लें, फिर तो रास्ता मक्खन जैसा है। हम हाईवे पर अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गांव या कस्बा नजर नहीं आ रहा था। बस हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी ही थी जो उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी।
सर्दियों की रात होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक भी ना के बराबर था। कभी कभार कोई ट्रक हमें पास देता हुआ निकल जाता था, जिसकी आवाज उस सन्नाटे में दूर तक गूंजती थी। जब हम मुरादाबाद से लगभग 30 से 40 किलोमीटर पहले थे तो अचानक मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने बस के वाइपर चला दिए जो शीशे पर गिरती बूंदों को साफ करने लगे थे। रोहन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, लो भाई, अब इस बारिश की ही कसर बाकी थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की बूंदें हैं, अभी रुक जाएंगी। लेकिन मेरी बात गलत साबित हुई। कुछ ही देर में वो हल्की बूंदाबांदी एक तेज बारिश में बदल गई। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। सड़क पर पानी इकट्ठा होने लगा था और वाइपर भी पूरी रफ्तार से चलने के बावजूद शीशे को ठीक से साफ नहीं कर पा रहे थे। मुझे बस की रफ्तार काफी धीमी करनी पड़ी। अब हम उस सुनसान सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहे थे। चारों तरफ बारिश की जोरदार आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खौफ भर गया था। हम इसी तरह लगभग आधा घंटा और चले होंगे कि तभी मुझे सड़क के किनारे कुछ दूरी पर एक सिलुएट, एक परछाई सी खड़ी दिखाई दी। जैसे जैसे बस नजदीक पहुंची वो परछाई साफ होती गई। वो एक औरत थी जो बारिश में पूरी तरह भीग रही थी और सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी। उसने शायद साड़ी पहन रखी थी और अपने सिर पर पल्लू से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसे उस सुनसान जगह पर इतनी रात को और ऐसी तूफानी बारिश में अकेला खड़ा देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने रोहन से कहा, रोहन, देख तो जरा, वो औरत वहां अकेली क्या कर रही है। रोहन ने भी उस तरफ देखा और माथे पर शिकन लाते हुए बोला, पता नहीं भाई, इस वक्त यहाँ आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। अजीब बात है। जैसे ही हमारी बस उस औरत के पास से गुजरने लगी, उसने मदद के लिए हाथ दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि बस रोक दूं। आखिर एक औरत इतनी रात को मुसीबत में थी। मैंने बस की रफ्तार और धीमी करते हुए रोहन से पूछा, क्या करें रोहन, बेचारी लग रही है, रोक दें क्या? रोहन ने तुरंत मना कर दिया। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। वो बोला, नहीं धीरेन्द्र भाई, बिल्कुल नहीं। दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कौन शरीफ औरत अकेली खड़ी होगी? जरूर कोई चक्कर है। आजकल जमाना बहुत खराब है। लूटपाट करने वाले गिरोह का कोई नया तरीका भी हो सकता है। आप बस चलाते रहो, रुको मत। उसकी बात में दम तो था। ड्राइवर लाइन में रहते हुए हमने भी ऐसे कई किस्से सुने थे जहां मदद के नाम पर ड्राइवरों और मुसाफिरों को लूट लिया जाता था। मैंने भी मन को पक्का किया और स्टीयरिंग सीधा पकड़े रखा। हम उस औरत के पास से गुजरने ही वाले थे। मैंने साइड मिरर में देखा, वो अब भी उसी उम्मीद से हमारी तरफ देख रही थी। लेकिन तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मेरा दिल पिघल गया। उस औरत ने अपने सीने से एक छोटे से बच्चे को चिपका रखा था, जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू में लगभग पूरी तरह से ढका हुआ था ताकि वो बारिश से बचा रहे। उस नन्ही सी जान को देखकर मेरा सारा शक और डर काफूर हो गया। एक बाप होने के नाते मैं उस बच्चे की हालत के बारे में सोचकर ही सिहर गया। मैंने तुरंत बस रोक दी। बस के रुकते ही रोहन चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। भाई, ये क्या किया? मैंने मना किया था ना, उसने लगभग नाराज होते हुए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, रोहन, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। देख तो सही, बारिश में कैसा भीग रहा है। हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अगर हमारी जगह कोई और होता और हमारी घर की कोई औरत ऐसे फंसी होती तो? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। रोहन अभी भी असमंजस में था। वो बोला, पर भाई, कुछ गड़बड़ हुई तो? पप्पू भी पीछे सो रहा है, हम बस दो ही हैं। मैंने उसे तसल्ली दी। अरे कुछ नहीं होगा, हम बस के अंदर हैं, दरवाजा बंद कर लेंगे। बस उसे आगे किसी गांव या ढाबे तक छोड़ देंगे, तू चिंता मत कर। मैंने दरवाजा खोलने के लिए लीवर खींचा। हवा और बारिश का एक तेज झोंका बस के अंदर आ गया। वो औरत तेजी से बस की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, मैंने उसे ध्यान से देखा। उम्र यही कोई 30-32 साल की रही होगी। सांवला रंग, साधारण सी सूती साड़ी जो बारिश में भीगकर शरीर से चिपक गई थी। उसका चेहरा डरा हुआ और थका हुआ लग रहा था। वो बस में चढ़ी और एक बार भी नजर उठाए बिना धीमी आवाज में बोली, भाई साहब, आगे जहां भी कोई गांव आए वहां उतार देना, बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा।
रोहन उसे शक भरी नजरों से घूर रहा था। वो औरत आगे की सीटों को छोड़कर थोड़ा पीछे चली गई और खिड़की के पास वाली एक सीट पर बैठ गई। उसने अभी भी बच्चे को अपने सीने से ऐसे चिपका रखा था कि उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और बस धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। बस के अंदर अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बारिश की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन उस औरत के आने के बाद बस का माहौल ही बदल गया था। रोहन चुपचाप बैठा बाहर अंधेरे में देख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि उसका पूरा ध्यान उसी औरत पर था। मैंने भी मिरर में एक दो बार पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठी थी, पत्थर की मूरत की तरह। उसने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा, ना ही कुछ कहा। बस एक तक खिड़की के बाहर उस काले अंतहीन अंधेरे को घूर रही थी। एक अजीब सी ठंडक मेरे बदन में दौड़ गई, जो शायद बस में घुसे बारिश के पानी की वजह से नहीं थी। वो कुछ और थी, एक अनजाना अनकहा सा डर जो धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बना रहा था। मुझे क्या पता था कि इंसानियत के नाम पर मैंने जिसे बस में बिठाया था वो इंसान थी ही नहीं, बल्कि वो तो मौत का वो साया थी जो हमारी तलाश में ही वहां खड़ी थी। उस रात का भयानक सफर तो अब बस शुरू ही हुआ था। बस को वापस सड़क पर दौड़ाते हुए मुझे मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे, लेकिन ये 5 मिनट 5 घंटों से भी ज्यादा भारी लग रहे थे। बस के अंदर एक ऐसी अजीब और बोझिल खामोशी पसर गई थी, जिसे सिर्फ वाइपर की आवाज और बारिश के शीशों पर बरसने का शोर ही तोड़ रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में नजर डाली। वो औरत अभी भी उसी तरह पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। वो बस लगातार खिड़की के बाहर के घने अंधेरे को देख रही थी, मानो उस अंधेरे में उसे कुछ नजर आ रहा हो। रोहन मेरे बगल में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था और रह रहकर उस औरत की तरफ कनखियों से देख लेता था। आखिरकार उसे रहा नहीं गया और वो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, धीरेन्द्र भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये औरत बहुत अजीब है। जब से बस में आई है, एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। सचमुच बस के अंदर का तापमान अचानक से काफी गिर गया था। हीटर तो हमारा वैसे भी थोड़ा पुराना था, लेकिन इतनी ठंड तो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां बस के अंदर रख दी हों। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने खुद को और रोहन को तसल्ली देते हुए कहा, बारिश तेज है ना, और दरवाजा खुला था तो ठंडी हवा अंदर आ गई होगी, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो बोला, नहीं भाई, ये वैसी ठंड नहीं है, ये कुछ और है, चुभने वाली ठंड है। मैं उसकी बात को कैसे झुठलाता। मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा था। उस औरत के आने से पहले तक माहौल में थकान और सफर की बोरियत थी, लेकिन अब एक अनजाना सा डर अपनी जगह बना रहा था। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और अपना ध्यान वापस ड्राइविंग पर लगा दिया। तभी उस ठंडक के साथ साथ एक और चीज ने हमारा ध्यान खींचा। बस में एक हल्की लेकिन बहुत अजीब सी गंध फैलने लगी थी। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद गीली सीटों की वजह से ऐसी महक आ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो गंध तेज होने लगी। वो एक मीठी और सड़ी हुई सी गंध का अजीब मिश्रण थी, जैसे गीली मिट्टी में कोई जानवर मरकर सड़ रहा हो। गंध इतनी अजीब थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। रोहन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसी बदबू है भाई, उल्टी आ जाएगी। अब मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। यह गंध निश्चित रूप से बाहर से नहीं आ रही थी, इसका स्रोत बस के अंदर ही कहीं था। मेरी नजरें अनचाहे ही फिर से उस औरत की तरफ घूम गईं। वो अब भी वैसे ही बैठी थी। उस पर ना तो उस ठंड का कोई असर दिख रहा था और ना ही इस बदबू का। उसका चेहरा सपाट और भावहीन था, और सबसे ज्यादा अजीब बात थी वो बच्चा। इतनी देर हो गई थी, लेकिन उस बच्चे ने जरा सी भी आवाज नहीं की थी। ना तो वो रोया था, ना ही कुनमुनाया था। एक नवजात बच्चा इतनी देर तक ऐसे सफर में, इतनी ठंड में एकदम शांत कैसे रह सकता है? मेरे मन में ख्याल आया, कहीं बच्चा बीमार तो नहीं, या शायद वो। मैं आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं रोहन से कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे की सीटों से कुछ हलचल हुई। पप्पू जाग गया था। उसने अंगड़ाई ली और आंखें मलता हुआ बोला, आह, कितनी देर और भाई, नींद पूरी हो गई मेरी तो। फिर उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। वो चौंक गया। अरे, ये सवारी कब बैठी? रोहन ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन पप्पू कहां मानने वाला था। वो अपनी सीट से उठा और आगे की तरफ आने लगा। उस औरत के पास से गुजरते हुए
वो रुक गया। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने उस औरत से कहा, अरे भाभी जी, अकेली अकेली कहां जा रही हो इतनी रात में? घर वाले चिंता नहीं करते क्या? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही बाहर देखती रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। पप्पू को शायद ये अपनी बेइज्जती लगी। वो थोड़ा और आगे झुककर बोला, हमसे तो बात कर लो, सफर लंबा है, कट जाएगा। वैसे बच्चा बड़ा शांत है आपका, सो रहा है क्या? ये कहते हुए उसने शरारत में उस बच्चे को ढके हुए पल्लू को छूने की कोशिश की, और तभी वो हुआ जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जैसे ही पप्पू का हाथ पल्लू के करीब पहुंचा, उस औरत ने अपनी गर्दन एक झटके से घुमाई। उसकी गर्दन किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक उल्लू की तरह लगभग पूरी घूम गई थी। और उसकी आंखें, हे मेरे भगवान, वो आंखें वो पप्पू को घूर रही थी। उन आंखों में कोई भावना नहीं थी, ना गुस्सा ना नाराजगी। वो आंखें पूरी तरह से खाली और काली थीं, जैसे दो गहरे कुएं हों जिनमें सिर्फ नफरत और मौत भरी हो। उसके चेहरे की मांसपेशियां एक पल के लिए बिगड़ी और एक ऐसी अमानवीय घृणा उसके चेहरे पर दिखाई दी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पप्पू, जो अभी कुछ देर पहले तक मजाक के मूड में था, उस एक नजर से ही कांप गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो एक झटके में 2 कदम पीछे हटा और लड़खड़ाता हुआ वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। रोहन ने यह सब देखा और उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से जकड़े हुए था कि मेरी उंगलियां दुखने लगी थी। औरत ने अपनी गर्दन वापस सीधी कर ली और फिर से बाहर देखने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बस के अंदर का माहौल अब बदल चुका था। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक जीती जागती चीज बन गया था जो हमारी सांसों में घुल रहा था। वो सड़ी हुई गंध अब और भी तेज हो गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर से देखा। इस बार जब मैंने उस औरत के चेहरे को देखा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि उसका चेहरा शीशे में पिघल रहा है। उसकी चमड़ी लटक रही है और आंखें गड्ढों में धंस रही हैं। मैंने दहशत में आंखें झपकाईं और दोबारा देखा। अब सब कुछ सामान्य था, वही थका हुआ साधारण सा चेहरा। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है, डर की वजह से मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अब यह साफ हो चुका था कि रोहन सही था। यह कोई आम औरत नहीं थी, इसमें कुछ बहुत गलत, बहुत भयानक था। मेरा पहला काम अब यह था कि किसी भी तरह इससे छुटकारा पाया जाए। किस्मत से कुछ किलोमीटर आगे चलने पर मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। उसकी पीली बत्तियां उस अंधेरी तूफानी रात में किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। ढाबा काफी पुराना और छोटा सा था, लेकिन इस वक्त मेरे लिए वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। मैंने बस की रफ्तार धीमी की और उसे ढाबे के सामने ले जाकर रोक दिया। मैंने मन ही मन एक योजना बनाई। हम तीनों नीचे उतरेंगे, चाय पानी पिएंगे और इस औरत को भी नीचे उतरने को कहेंगे। हम उसे ढाबे वाले से आगे के लिए कोई गाड़ी पूछने का बहाना करके वहीं छोड़ देंगे। मैंने बस रोकी और इंजन बंद कर दिया। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उस औरत की तरफ मुड़कर कहा, बहन जी, हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुक रहे हैं, आप भी नीचे उतर आइए। यहां से आपको आगे के लिए शायद कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी मिल जाए। मेरी आवाज मेरे ही कानों में कांपती हुई लग रही थी। पप्पू और रोहन दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे उतर गए, जैसे उन्हें बस से भागने का मौका मिल गया हो। अब बस में सिर्फ मैं और वो औरत थे। वो अब भी नहीं हिली। मैंने थोड़ा और जोर से कहा, सुन रही हैं आप? नीचे उतर जाइए। इस बार उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और सीधा मेरी आंखों में देखा। वही काली, गहरी और खाली आंखें, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। वो इतनी भयानक और डरावनी थी कि मेरे गले में अटकी हुई सांस वहीं की वहीं रुक गई। उसने अपनी उसी कम कंपाती हुई लेकिन अब जहरीली लग रही आवाज में कहा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है ड्राइवर, हमारा सफर तो अब शुरू हुआ है। यह कहकर उसने अपना मुंह खोला और उस सड़ी हुई गंध का एक भभक्का सीधा मेरी तरफ आया। मैं अपनी सीट पर जम गया। मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था। मैं समझ गया था कि हम किसी मामूली मुसीबत में नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल में फंस चुके थे और इस जाल से निकलना लगभग नामुमकिन था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है ड्राइवर, हमारा सफर तो अब शुरू हुआ है। ये शब्द नहीं थे, ये मौत का फरमान था जो उस औरत की जहरीली मुस्कान के साथ मेरे कानों में उंडेला गया था। मैं अपनी सीट पर ऐसे जम गया था जैसे मेरे शरीर में खून की जगह पत्थर भर गया हो।
मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे और दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। मैं बस उसकी उन काली बिना आत्मा वाली आंखों में झांक रहा था जिनमें मुझे अपनी और अपने साथियों की मौत साफ नजर आ रही थी। बाहर ढाबे की पीली रोशनी में रोहन और पप्पू खड़े थे। वे दोनों भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। वे हैरानी से बस की तरफ देख रहे थे, सोच रहे होंगे कि मैं अब तक नीचे क्यों नहीं उतरा। रोहन ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उस औरत की नजर ने मुझे जकड़ लिया था। तभी उसने अपनी गर्दन हल्की सी हिलाई, दरवाजे की तरफ एक इशारा करते हुए। यह कोई हुक्म नहीं था, पर मेरे शरीर ने इसे एक हुक्म की तरह ही लिया। मेरे हाथ अपने आप लीवर की तरफ बढ़े और बस का दरवाजा खस की आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर खड़े रोहन और पप्पू के चेहरे पर घबराहट दौड़ गई। रोहन दरवाजा पीटने लगा। धीरेन्द्र भाई, दरवाजा खोलो। भाई, ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज कांच के उस पार से दबी दबी आ रही थी, पर उसका हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। मैं उनकी मदद करना चाहता था, उन्हें अंदर बुलाना चाहता था, पर मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। उस औरत ने अब मेरी तरफ देखा और उसकी वो भयानक मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। उसने फिर से एक हल्का सा इशारा किया, इस बार स्टीयरिंग व्हील की तरफ। मेरे पैर अपने आप क्लच और एक्सीलरेटर पर चले गए। मेरे कांपते हाथों ने गियर डाला और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नहीं भाई, रुको। रोहन और पप्पू बस के साथ साथ भागने लगे, दरवाजे को पीटते हुए। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं अपने दोस्तों को उस सुनसान सड़क पर मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया। मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, बजरंग बली, लाज रखना, और अपनी पूरी जान लगाकर ब्रेक पर पैर मार दिया। बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। झटका इतना तेज था कि मेरा सिर सामने शीशे से टकराते टकराते बचा। उस औरत ने भी एक पल के लिए अपना संतुलन खोया। इसी पल का फायदा उठाकर मैंने तेजी से दरवाजे का लीवर खींच दिया। रोहन और पप्पू जैसे इसी मौके के इंतजार में थे। वे फौरन अंदर कूदे और हांफते हुए नीचे फर्श पर ही बैठ गए। रोहन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। भाई, आप ठीक तो हो? ये चल क्या रहा है? रोहन की सांसें उखड़ी हुई थीं। पप्पू कुछ नहीं बोला। वो बस फर्श पर सिकुड़ा हुआ बैठा था और उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें अभी भी उस औरत पर थीं। मेरे इस एक्शन से उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर एक ठंडा, भावहीन गुस्सा था। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो वे पहले से भी ज्यादा काली और भयावह लग रही थीं। बस के अंदर की ठंड अचानक से 10 गुना बढ़ गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी चलते फिरते मुर्दा घर में बैठे हों। वो सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बस की बत्तियां एक पल के लिए झपपाईं और फिर बुझ गईं। अब बस के अंदर सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की पीली रोशनी ही बची थी। बस चलाओ। इस बार उसकी आवाज फुसफुसाहट नहीं थी, वो एक आदेश था जो सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंजा था। इस आवाज में वो शक्ति थी कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकता था। मैंने कांपते हुए फिर से बस आगे बढ़ा दी, ढाबे की उन पीली बत्तियों को पीछे छोड़ते हुए जो शायद हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। हम वापस उसी अंतहीन अंधेरे में समा गए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अब उसकी जगह एक घने अप्राकृतिक कोहरे ने ले ली थी। कोहरा इतना घना था कि बस की हेडलाइट्स भी कुछ फीट से आगे नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हम सड़क पर नहीं बल्कि बादलों के बीच चल रहे हों, एक ऐसे सफर पर जिसकी कोई मंजिल नहीं थी सिवाय मौत के। रोहन अब मेरे बगल वाली सीट पर आ गया था। उसने डैशबोर्ड पर रखी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को अपने हाथ में ले लिया था और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था, शायद हनुमान चालीसा। पप्पू अभी भी पीछे उसी हालत में था। वो बस एक तक सामने अंधेरे में देख रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी ने छीन ली हो। मैं बस चला रहा था, लेकिन एक मशीन की तरह। मेरा दिमाग सुन्न था। रह रह कर बस उस बच्चे का ख्याल आ रहा था। वो बच्चा, वो अब तक शांत क्यों है? क्या वो जिंदा भी है? एक भयानक शक मेरे मन में घर करने लगा। उस औरत की गोद में जो है, क्या वो सच में एक बच्चा है या कुछ और? ये सवाल एक कीड़े की तरह मेरे दिमाग को कुतरने लगा। मैं जानता था कि जवाब जानना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब ना जानना उससे भी ज्यादा भयानक लग रहा था। शायद उस बंडल में ही इस पूरे खौफ का राज छिपा हो। मैंने एक आखिरी फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा। अब डर डर कर मरने से अच्छा है कि सच का सामना करके मरा जाए। मैंने धीरे धीरे बस की रफ्तार कम की और उसे सड़क के एक किनारे पर रोक दिया। भाई, फिर क्यों रोक दी? रोहन ने घबरा कर पूछा।
मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में शायद उसे मेरा इरादा दिख गया होगा। मैंने बिना कुछ कहे अपनी सीट बेल्ट खोली और खड़ा हो गया। नहीं धीरेन्द्र भाई, मत जाओ, उसके पास मत जाओ। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झटक दिया। जो भी है, आज फैसला होकर रहेगा रोहन, अब और नहीं। मैं धीरे धीरे कदम दर कदम उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। बस के फर्श पर मेरे जूतों की आवाज उस भयानक सन्नाटे में बहुत जोर से गूंज रही थी। वो औरत अब भी मूर्ति की तरह बैठी थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही है। वो मेरे हर कदम को महसूस कर रही है। मैं उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। वो सड़ी हुई गंध अब इतनी तेज थी कि मेरी आंखों से पानी आने लगा। मेरे पैर कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। और ये तुम्हारी गोद में क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होंठों के कोने फिर से उसी भयानक मुस्कान में मुड़ने लगे। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने एक झटके में आगे बढ़कर उस कपड़े को खींच लिया जिससे उसने उस बच्चे को ढका हुआ था। कपड़ा मेरे हाथ में आ गया और जो चीज मेरी आंखों के सामने आई उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। उसकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। वहां एक छोटा सा कंकाल था, एक बच्चे का कंकाल। उसकी हड्डियां पीली और काली पड़ चुकी थीं। खोपड़ी के खाली गड्ढों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ही घूर रहा हो। हड्डियों से मांस के कुछ सड़े हुए काले लोथड़े चिपके हुए थे, जिनसे वो भयानक बदबू आ रही थी। उस कंकाल के गले में एक काला धागा भी बंधा था। एक पल के लिए दुनिया घूम गई। मेरे कानों में एक जोरदार सीटी बजने लगी। मैंने जो देखा था, मेरा दिमाग उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यह सच नहीं हो सकता, यह मेरा वहम है। मैं दहशत में पीछे हटने लगा, पर तभी उस औरत ने अपना मुंह खोला और इस बार जो आवाज निकली वो किसी इंसान की नहीं थी। वो एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी थी, जैसे सूखी पत्तियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हों। वो हंसी ऊंची और ऊंची होती गई और उस हंसी के साथ उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी चमड़ी पिघल कर लटकने लगी, उसकी आंखें अंदर को धंस गईं और उसका जबड़ा इतना ज्यादा खुल गया जितना किसी इंसान का खुलना नामुमकिन था। उस भयानक अमानवीय हंसी और उस खौफनाक मंजर को देखकर मेरे मुंह से आखिरकार एक चीख निकल ही गई। एक ऐसी चीख जिसमें मेरा सारा डर, सारी दहशत और सारी बेबसी भरी हुई थी। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरा और मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मेरी चीख उस ठंडी खौफनाक बस में गूंजकर दम तोड़ गई। मैं कितनी देर बेहोश रहा मुझे नहीं पता। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं बस के फर्श पर पड़ा हुआ था। रोहन मुझे बुरी तरह झकझोर रहा था। उसकी आवाज में दहशत और आंसुओं का मिला जुला असर था। धीरेन्द्र भाई, उठो, भगवान के लिए उठो भाई। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बर्फ जैसी ठंडी और सड़ी हुई हवा मेरे फेफड़ों में गई, मेरे दिमाग पर छाया हुआ धुंधलका एक झटके में साफ हो गया। ये सपना नहीं था, ये एक जीती जागती हकीकत थी और वो हकीकत मेरे सामने की सीट पर बैठी थी। अब वो एक औरत नहीं थी, वो औरत का एक खोल मात्र था जिसके अंदर कोई शैतानी चीज अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। उसका शरीर अजीब तरह से लंबा और दुबला पतला हो गया था। उसकी साड़ी अब भी उसके बदन पर थी, लेकिन जगह जगह से फटी हुई थी, जिसके नीचे से उसकी काली और सूखी हुई चमड़ी नजर आ रही थी, जैसे किसी पेड़ की जली हुई छाल हो। उसका सिर एक अजीब कोण पर झुका हुआ था और उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। और उसका चेहरा, हे मेरे मालिक, उसका चेहरा आग में झुलस जाने के बाद जैसा हो जाता है वैसा दिख रहा था। चमड़ी पिघलकर मांस से चिपक गई थी और उसकी आंखें, उन आंखों के गड्ढों में अब काली पुतलियां नहीं थीं। वे पूरी तरह सफेद थीं, जैसे संगमरमर की दो गोलियां हों जो उस अंधेरे में एक भयानक चमक के साथ चमक रही थीं। उसके होंठ खींचकर एक स्थायी भयानक मुस्कान में बदल गए थे, जिससे उसके पीले और नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। उसने अब भी उस नन्हे कंकाल को अपनी गोद में वैसे ही पकड़ रखा था जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है। मैं और रोहन दोनों फर्श पर एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे। हमारा शरीर डर के मारे कांप रहा था और हमारे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हम बस सांस रोके उस शैतान को देख रहे थे जो अब तक मूर्ति की तरह शांत बैठी थी। तभी उसकी नजरें घूमी। उसने हमें नजरअंदाज कर दिया। उसकी वो सफेद बिना आत्मा वाली आंखें अब पीछे बैठे पप्पू पर टिकी हुई थीं। पप्पू, जो कुछ देर पहले तक अपनी सीट पर सहमा हुआ बैठा था, अब पूरी तरह से जम गया था।
उसका चेहरा डर से नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें उस शैतान के चेहरे पर जमी हुई थीं। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। उस शैतान ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से उठना शुरू किया। उसके उठने का तरीका किसी इंसान का नहीं था। वो अपनी हड्डियों को छटकाती हुई, एक एक जोड़ को मोड़ती हुई खड़ी हुई, जैसे कोई मकड़ी अपना जाल बुनने के लिए तैयार हो रही हो। जब वो पूरी तरह खड़ी हुई तो मुझे एक और भयानक चीज नजर आई। उसके पैर नीचे की तरफ से बिल्कुल उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखते ही मेरे दादा की सुनाई कहानियां मेरे दिमाग में कौंध गईं। ये एक चुड़ैल थी, एक असली जीती जागती चुड़ैल। वो हमारी तरफ पीठ किए हुए थी और उसका पूरा ध्यान सिर्फ पप्पू पर था। उसने अपनी गर्दन को एक बार फिर उसी अमानवीय तरीके से छटकाया और पप्पू की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। नहीं। पप्पू के मुंह से आखिरकार एक दबी हुई आवाज निकली। रोहन ने हिम्मत की। उसने अपनी जेब से हनुमान जी की वो छोटी सी मूर्ति निकाली जिसे वो अब तक कसकर पकड़े हुए था, और पूरी ताकत से उस चुड़ैल की तरफ फेंक दी। भाग जा यहां से, जय बजरंग बली। वो छोटी सी पीतल की मूर्ति हवा में घूमती हुई गई और उस चुड़ैल की पीठ से टकराई, लेकिन उसे कोई असर नहीं हुआ। मूर्ति ऐसे टकराकर नीचे गिर गई जैसे किसी पत्थर की दीवार से टकराई हो। चुड़ैल ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो धीरे धीरे पप्पू की तरफ बढ़ती रही। हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के छटकने की कट कट की आवाज उस खौफनाक सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। पप्पू अब अपनी सीट से उठकर पीछे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस के आखिरी कोने में फंस गया था। उसके पास अब भागने की कोई जगह नहीं थी। चुड़ैल अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपना एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जिनके नाखून काले और मुड़े हुए थे। उसने अपना हाथ पप्पू के चेहरे की तरफ बढ़ाया। माफ कर दो, पप्पू गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चुड़ैल के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कुछ कहा जो हमें सुनाई नहीं दिया, पर जिसे सुनकर पप्पू की आंखों में बसी आखिरी उम्मीद भी मर गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत की काली सच्चाई थी। और फिर उस चुड़ैल ने हमला कर दिया। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों को पप्पू के चेहरे में धंसा दिया। पप्पू की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, जो पल भर में ही एक घुरघुराहट में बदल गई। खून के फव्वारे छूटे जो बस की छत और खिड़कियों पर जा लगे। वो चुड़ैल एक भूखे जानवर की तरह उस पर टूट पड़ी थी। हड्डियों के टूटने और मांस के फटने की जो भयानक आवाजें आ रही थीं, उन्हें मैं यहां बयान नहीं कर सकता। मैं और रोहन अपनी आंखें बंद करना चाहते थे, पर डर के मारे हमारी पलकें भी जम गई थीं। हम अपनी जिंदगी के सबसे भयानक मंजर को देखने के लिए मजबूर थे। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। चुड़ैल धीरे से पीछे हटी। पप्पू की लाश सीट पर एक खूनी ढेर में बदल चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह से नोचा और फाड़ा गया था। उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। अब बस में उस सड़ी हुई गंध के साथ साथ ताजे खून की गर्म धातु जैसी महक भी घुल गई थी। उस चुड़ैल ने अपनी खून से सनी उंगलियों को देखा और फिर उन्हें अपनी जबान से किसी जानवर की तरह चाटने लगी। ये नजारा देखकर रोहन का सब्र जवाब दे गया और उसने वहीं फर्श पर उल्टी कर दी। उसकी आवाज सुनकर चुड़ैल ने आखिरकार हमारी तरफ देखा। उसकी सफेद आंखें अब हमें घूर रही थीं। वो हमारी तरफ पलटी। पप्पू का खून उसके चेहरे और होंठों पर लगा हुआ था, जिससे वो और भी ज्यादा पिशाचिनी लग रही थी। हमारा अंत आ चुका था। अब हमारी बारी थी। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर पीछे की तरफ घिसटने लगे, जब तक हमारी पीठ बस के दरवाजे से नहीं लग गई। लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया। वो बस हमें देखती रही, अपने सिर को एक तरफ झुकाए हुए, जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग के कीड़ों को देख रहा हो। फिर वो धीरे धीरे वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ी और उसी तरह हड्डियों को चटकाती हुई बैठ गई। उसने उस नन्हे कंकाल को उठाया जिसे उसने पप्पू पर हमला करने से पहले सीट पर रख दिया था, और वापस अपनी गोद में रखकर उसे सहलाने लगी। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने हमारे रहे सहे होश भी उड़ा दिए। उसने एक लोरी गुनगुनाना शुरू कर दिया। एक ऐसी लोरी जिसकी धुन तो जानी पहचानी थी, लेकिन उसके बोल किसी और ही भाषा में थे। आवाज एक टूटे हुए रिकॉर्डर की तरह कर्कश और खुरदरी थी। वो पप्पू की लाश के सामने बैठकर गोद में एक कंकाल को रखकर खून से सने मुंह से लोरी गा रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो हमें तुरंत नहीं मारेगी,
वो हमारे डर का मजा लेना चाहती थी। वो हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। हम अब मुसाफिर या ड्राइवर नहीं थे। हम एक चलती फिरती कब्र में कैद दो चूहे थे और बिल्ली अपने शिकार के साथ खेलने के मूड में थी। हमारा सफर अब किसी शहर की तरफ नहीं बल्कि सीधा जहन्नुम की तरफ जा रहा था। और उस बस का ड्राइवर अब मैं नहीं बल्कि मौत खुद थी। पिशाचिनी की वो कर्कश लोरी हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। हर एक सुर हमारे जख्मी दिमाग पर एक नया घाव कर रहा था। बस के अंदर मौत की खामोशी थी, जिसे सिर्फ वो लोरी, रोहन की दबी दबी सिसकियां और मेरे अपने दिल की जोर जोर से धड़कने की आवाज ही तोड़ रही थी। पप्पू का क्षत विक्षत शरीर एक खूनी इबारत की तरह सीट पर पड़ा था, इस बात की गवाही देता हुआ कि हम किस भयानक शैतान के कब्जे में हैं। मैं और रोहन दरवाजे से चिपके हुए थे, मानो वो पतला सा धातु का दरवाजा हमें उस बला से बचा लेगा। रोहन पूरी तरह से टूट चुका था। वो एक छोटे बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसके आंसू उसके चेहरे पर जमी धूल और गंदगी के साथ मिलकर लकीरें बना रहे थे। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, पर मेरे अपने होंठ सिले हुए थे। क्या कहता मैं उससे कि सब ठीक हो जाएगा? ये झूठ बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। तभी बस अपने आप चलने लगी। एक हल्के झटके के साथ इंजन फिर से गड़गड़ाया और बस उस घने जानलेवा कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। हम एक ऐसी सड़क पर थे जो कहीं नहीं जाती थी, एक ऐसे सफर पर जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। चुड़ैल ने अपनी लोरी बंद कर दी थी। अब वो बस खामोशी से बैठी थी, अपनी सफेद आंखों से सामने कोहरे में घूरती हुई। पर उसकी खामोशी उसकी लोरी से भी ज्यादा डरावनी थी। पप्पू बेटा, दर्द हो रहा है क्या? एक आवाज आई। वो आवाज पप्पू की थी, वही शरारती मुंहफट आवाज। मैं और रोहन चौंक कर पीछे देखने लगे, ये जानते हुए भी कि यह नामुमकिन है। पप्पू की लाश वैसे ही पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ। अब वो आवाज एक भयानक हंसी में बदल गई और हमें एहसास हुआ कि ये वो चुड़ैल ही है जो हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए पप्पू की आवाज निकाल रही है। धीरेंद्र, घर नहीं जाओगे? तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस बार उसने मेरी आवाज की नकल की। यह सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसने मेरे सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया था। मेरा परिवार, मेरी छोटी सी बेटी, जिसका चेहरा अब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसे नहीं मर सकता। एक अजीब सी ऊर्जा मेरे अंदर दौड़ी। डर अब भी था, पर अब उस डर के ऊपर एक गुस्सा हावी हो रहा था। एक जिंदा रहने की जिद पैदा हो रही थी। मैंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसे शांत रहने का इशारा किया। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। हथियार? क्या कर सकता था मैं? सीट के नीचे रखा टायर रॉड या वो आग बुझाने वाला सिलेंडर? नहीं, ये सब बेकार था। रोहन ने हनुमान जी की मूर्ति फेंकी थी। उसका क्या हश्र हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। यह लड़ाई जिस्मानी ताकत से नहीं जीती जा सकती थी। तो फिर कैसे बचेंगे हम? और तभी अंधेरे में घिरे मेरे दिमाग में एक याद की बिजली कौंधी। मेरी दादी की याद। बचपन में जब हम गांव में रहते थे तो वो अक्सर हमें ऐसी ही कहानियां सुनाती थी। वो कहती थी, बेटा, जब कोई आसुरी शक्ति सामने हो तो दुनिया का कोई हथियार काम नहीं आता। वहां सिर्फ एक ही चीज ढाल बनती है, ईश्वर का नाम, तुम्हारी आस्था। मुझे याद आया वो कैसे हर मंगलवार और शनिवार को पूरे घर में गूगल की धुनी देती थी और कहती थी कि इससे बुरी बलाएं घर में नहीं घुसती। मुझे उनकी हर बात उस वक्त अंधविश्वास लगती थी, पर आज उनकी वही बातें मेरी आखिरी उम्मीद थी। और आस्था के नाम पर मेरे पास क्या था? मेरी नजर फर्श पर पड़ी हनुमान जी की उस छोटी सी मूर्ति पर गई। वो अब भी वहीं पड़ी थी। पीतल की बनी वो मूर्ति उस खौफनाक माहौल में भी एक अजीब सी शांति दे रही थी। और फिर मुझे याद आया, मेरी पत्नी हर लंबे सफर पर निकलने से पहले वो जबरदस्ती मेरी बस के ग्लो बॉक्स, सामान रखने की दराज में एक छोटी सी हनुमान चालीसा की किताब रख देती थी। मैं हर बार हंसकर टाल देता था। अरे भगवान, इसकी क्या जरूरत है? मैं ड्राइवर हूं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहा। पर वो नहीं मानती थी। कहती थी, आप मानो या ना मानो, पर ये आपके साथ रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। हनुमान चालीसा। मेरे दिमाग में ये शब्द गूंजने लगे। क्या ये काम करेगी? क्या एक छोटी सी किताब हमें इस साक्षात मौत के मुंह से निकाल सकती है? मेरे पास शक करने का वक्त नहीं था। यही एक रास्ता था।
और चाहे कितना भी नामुमकिन लगे, मुझे इस पर चलना ही था। ग्लोव बॉक्स बस के डैशबोर्ड में था, ठीक उस चुड़ैल के बगल में। वहां तक पहुंचना मतलब मौत को दावत देना। मैंने रोहन के कान में फुसफुसाकर अपनी योजना बताई। रोहन, ग्लोव बॉक्स में हनुमान चालीसा है। रोहन ने नाउम्मीदी से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा कह रहा था कि यह पागलपन है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यही आखिरी रास्ता है रोहन। मरना तो वैसे भी है, कोशिश करके मरते हैं। मेरी बात ने शायद उस पर असर किया। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। अब हमें मौके का इंतजार था। वो चुड़ैल अब भी सामने कोहरे में देख रही थी, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। शायद यही मौका था। मैंने रोहन को इशारा किया। योजना ये थी कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा और अगर वो चुड़ैल मेरी तरफ पलटी तो रोहन कोई आवाज करके या कुछ फेंक कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। ये एक बहुत ही कमजोर योजना थी, पर हमारे पास इसके अलावा और कुछ था भी नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी बेटी के चेहरे को याद किया और फर्श पर पड़े हनुमान जी की मूर्ति को मन ही मन प्रणाम किया। हे बजरंग बली, लाज रखना, बस एक मौका। मैंने अपने घुटनों पर वजन डाला और धीरे से उठने की कोशिश की। मेरे घुटनों की हड्डी के छटकने की हल्की सी आवाज हुई, जो उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। मैं एक पल के लिए जम गया, पर वो चुड़ैल नहीं हिली। मेरा हौसला बढ़ा। मैं धीरे धीरे एक एक इंच करके आगे बढ़ने लगा। मेरे हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैं ड्राइवर सीट के पास पहुंचा, फिर कंडक्टर सीट के पास। अब मैं उसके बहुत करीब था। वो सड़ी हुई गंध असहनीय थी। मैं बस कुछ फीट की दूरी पर था। मैंने अपना हाथ ग्लो बॉक्स की तरफ बढ़ाया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और तभी उस चुड़ैल ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी सफेद आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, कोई मुस्कान नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस एक ठंडा खालीपन था जो कह रहा था, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मेरा हाथ हवा में ही जम गया। मेरी सांसें रुक गईं। खेल खत्म हो चुका था। समय जैसे रुक गया था। मेरी सांसें मेरे सीने में और मेरा हाथ हवा में जम गया था। उस चुड़ैल की सफेद पत्थरीली आंखें मेरी आत्मा के आर पार देख रही थीं। उसके होंठों के कोने एक बार फिर उस भयानक विजयी मुस्कान में मुड़ने लगे। मैं पकड़ा गया था। हमारी आखिरी और इकलौती उम्मीद बनने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी, अबे हरामखोर! ये रोहन था। उसने अपनी पूरी ताकत से बस में आग बुझाने के लिए लगा लाल सिलेंडर उठाया और उसे बस के पिछले हिस्से की तरफ दे मारा। सिलेंडर लोहे की सीटों से टकराता हुआ एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ पीछे की दीवार से जा टकराया। आवाज इतनी जोरदार थी कि एक पल के लिए मैं भी कांप गया। इस अचानक हुए हमले ने वो काम कर दिया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। उस चुड़ैल का ध्यान एक पल के लिए भटका। उसका सिर बिजली की गति से आवाज की दिशा में घूमा। वो बस एक पल था, एक सेकंड का 1000वां हिस्सा, पर मेरे लिए वो ही काफी था। जैसे ही उसकी नजरें मुझसे हटीं, मैंने एक झटके में ग्लोव बॉक्स का लैच खोला। अंदर हाथ डालकर पहली जो चीज मेरे हाथ में आई, एक छोटी लाल रंग की किताब। उसे खींचा और अपनी पूरी जान लगाकर पीछे की तरफ भागा। मैं जमीन पर गिरता पड़ता घिसटता हुआ रोहन के पास पहुंचा। वो किताब मेरे हाथ में ऐसे जकड़ी हुई थी जैसे वो मेरे शरीर का ही कोई हिस्सा हो। उस चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि हम दो चूहों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसके मुंह से जो चीख निकली वो किसी जानवर या इंसान की नहीं थी। वो साक्षात नरक की आवाज थी। एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख जिसने बस के शीशों तक को कंपा दिया। खेल और चालाकी का समय अब खत्म हो चुका था। वो अब हमें तड़पाने नहीं बल्कि एक झटके में चीर फाड़ देने के लिए आ रही थी। वो अपनी सीट से एक भूखे तेंदुए की तरह उछली और हवा में तैरती हुई हमारी तरफ झपटी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बस एक धुंधला सा साया लग रही थी। पढ़ो भाई, जल्दी! रोहन चीखा। मैंने कांपते हुए हाथों से उस छोटी सी किताब को खोला। अंधेरे और डर के मारे मेरी आंखों के सामने अक्षर नाच रहे थे, पर मैंने अपनी आंखों पर जोर डाला और मेरे मुंह से लड़खड़ाती हुई आवाज में हनुमान चालीसा के पहले शब्द निकले, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। जैसे ही ये पवित्र शब्द मेरे होठों से निकले, एक चमत्कार हुआ। मेरे हाथ में पकड़ी उस छोटी सी किताब से एक हल्का सुनहरा प्रकाश निकला और वो चुड़ैल जो हम तक पहुंचने ही वाली थी,
उस प्रकाश से टकराकर ऐसे पीछे हटी जैसे किसी ने उसे एक जोरदार घूंसा मारा हो। वो एक दर्द भरी चीख के साथ कुछ फीट दूर जा गिरी। बस के अंदर की जानलेवा ठंड एक पल में थोड़ी कम हो गई। उसे दर्द में देखकर मेरे अंदर हिम्मत की एक लहर दौड़ गई। मेरी आवाज अब थोड़ी और ऊंची और साफ हो गई। बरनऊ रघुबर बिमल जसू जो दायकू फल चारी। रोहन, जो अब तक सिसक रहा था, मेरी आवाज सुनकर मेरे साथ शामिल हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें आस्था का बल था। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस बिकार। अब हम दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। हमारी आवाजें उस चलती फिरती कब्र में गूंज रही थीं। किताब से निकलता वो सुनहरा प्रकाश अब और भी तेज हो गया था, जिसने बस के अंदर एक सुरक्षा कवच सा बना दिया था। चुड़ैल फिर से खड़ी हुई। उसकी सफेद आंखें अब गुस्से से लाल हो रही थीं। वो हम पर सीधा हमला नहीं कर पा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी थी। अब उसने अपनी पूरी शैतानी ताकत बस पर लगानी शुरू कर दी। बस एक हिंसक जानवर की तरह हिलने लगी। वो हमें जमीन पर पटक रही थी ताकि हमारा ध्यान टूट जाए। खिड़कियों के शीशे एक एक करके चटकने लगे। बाहर का कोहरा एक भयानक तूफान में बदल गया था। बिजली कड़कने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट उस चुड़ैल की चीखों के साथ मिलकर एक शैतानी संगीत बना रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हम रुके नहीं। हर चौपाई के साथ हमारा विश्वास और मजबूत होता जा रहा था, और उस किताब का प्रकाश और भी प्रखर। चुड़ैल अब हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का चेहरा आया, जो रो रो कर मुझे बुला रही थी। रोहन के सामने उसके बूढ़े माँ बाप की तस्वीर आई, जो उसे पुकार रहे थे। ये सब उसके बनाए हुए वहम थे, हमें रोकने के लिए, हमारी आस्था को तोड़ने के लिए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैंने आंखें बंद कर ली, अपना पूरा ध्यान सिर्फ शब्दों पर केंद्रित कर लिया। हम एक युद्ध लड़ रहे थे, आस्था और अंधकार का युद्ध, जीवन और मृत्यु का युद्ध। और फिर वो पंक्तियां आईं जिनका हमें इंतजार था। हमने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति लगाकर एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही ये शब्द हमारे मुंह से निकले, उस किताब से सोने की रोशनी का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरी बस एक पल के लिए जगमगा उठी। चुड़ैल ने अपने जीवन की सबसे भयानक चीख मारी। उस रोशनी ने उसे जला दिया था। उसका झुलसा हुआ शरीर और भी ज्यादा जलने लगा और उसे काला धुआं निकलने लगा। उसकी गोद में रखा वो नन्हा कंकाल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और राख के ढेर में बदल गया। वो कमजोर पड़ रही थी। हम जीत रहे थे, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी खड़ी थी, दर्द में तड़पती हुई, पर अब भी खतरनाक। बस अब ऐसे हिल रही थी जैसे वो किसी भी पल पलट जाएगी या टुकड़ों में बिखर जाएगी। हमारा गला सूख रहा था, हमारे फेफड़ों में सांस कम पड़ रही थी, पर हम जानते थे कि अगर हम एक पल के लिए भी रुके, अगर हमने एक चौपाई भी छोड़ी, तो हमारी मौत निश्चित थी। हमें इसे पूरा करना था, हमें अंत तक पहुंचना था। हमारी आवाजें अब एक दूसरे में मिल गई थीं। हम अब दो डरे हुए इंसान नहीं थे, बल्कि एक अखंड आस्था की आवाज बन चुके थे। हर चौपाई एक मंत्र थी, हर शब्द एक हथियार। बस के बाहर तूफान और अंदर वो पिशाचिनी, दोनों ही अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला कर रहे थे। पर हमारे चारों ओर हनुमान जी का वो सुनहरा कवच अब अभेद्य हो चुका था। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इन शब्दों के साथ उस कवच की रोशनी और प्रखर हुई। चुड़ैल दर्द से चिल्लाई। उसके शरीर से उठता काला धुआं अब और भी घना हो गया था। वो अब हमें देख नहीं पा रही थी, बस उस असहनीय प्रकाश से बचने के लिए अपने झुलसे हुए चेहरे को हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। हम अंत के करीब थे। हमारा गला पूरी तरह सूख चुका था, आवाज फट रही थी, पर हम रुके नहीं। हमने किताब के आखिरी पन्नों को पलटा। अब बस आखिरी दोहा बाकी था। ये हमारा आखिरी प्रहार था। हमने अपनी बची खुची सारी सांसें और आत्मा की पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और एक साथ एक आवाज में उस महामंत्र का समापन किया। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। जैसे ही आखिरी शब्द भूप हमारे होठों से निकला, मेरे हाथ में पकड़ी वो छोटी सी किताब किसी सूरज की तरह फट पड़ी। एक ब्लाइंडिंग असहनीय सुनहरा प्रकाश पूरी बस में फैल गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि मुझे और रोहन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी।
उस प्रकाश के साथ ही उस चुड़ैल की अंतिम, दिल को चीर देने वाली अमानवीय चीख सुनाई दी। वो चीख कुछ पल के लिए गूंजी और फिर खामोशी, एकदम सन्नाटा। जब मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो बस में सब कुछ बदल चुका था। वो जानलेवा ठंड जा चुकी थी। ताजे खून और सड़न की वो भयानक गंध गायब थी। बस अब हिल नहीं रही थी। वाइपर शांत थे। बाहर घना कोहरा और तूफान ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। रात साफ थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। और वो चुड़ैल, वो जा चुकी थी। जिस जगह पर वो खड़ी थी वहां अब सिर्फ जमीन पर एक मुट्ठी भर काली चिपचिपी राख पड़ी थी। उसके अलावा उसके होने का कोई सबूत नहीं था। हम बच गए थे। ये एहसास मेरे दिमाग तक पहुंचने में कुछ पल लगे। मैं और रोहन दोनों हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि जिंदा बच जाने की अविश्वसनीय खुशी के। हम कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन हमारी नजर जैसे ही पीछे की सीट पर गई, हमारी खुशी एक पल में काफूर हो गई। पप्पू की लाश अब भी वहीं पड़ी थी। ये कोई सपना नहीं था। हमने अपने एक साथी को खो दिया था। एक जवान लड़का जिसने अभी जिंदगी देखनी शुरू ही की थी, एक भयानक मौत का शिकार हो गया था। हमारे जिंदा बचने की कीमत उसकी जान से चुकाई गई थी। दुख, अपराध बोध और थकावट की एक भारी लहर मुझ पर हावी हो गई। हम उस चलती फिरती कब्र में न जाने कितनी देर तक बैठे रहे। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। पूरब की दिशा में एक हल्की सी लाली छाने लगी। रात की कालिमा को चीरती हुई सुबह की पहली किरण जब बस के टूटे हुए शीशे से अंदर आई और मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे मुझे एक नया जीवन मिला है। मैंने हिम्मत जुटाई। रोहन, चलना होगा। रोहन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। हम दोनों उठे। मैंने लड़खड़ाते कदमों से ड्राइवर सीट की तरफ जाना शुरू किया। हर तरफ खून के छींटे और टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े थे। मैंने उस काली राख को पार किया, नजरें झुकाए हुए। मैंने कांपती हुई उंगलियों से बस की चाबी घुमाई। इंजन एक बार में ही स्टार्ट हो गया। मैंने बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अब हम किसी अनजान सड़क पर नहीं थे। मुझे सामने सड़क का माइलस्टोन दिखा। हम अपनी जानी पहचानी सड़क पर ही थे। उस शैतान ने हमें बस अपनी माया में भटका रखा था। वो सफर मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे खामोश सफर था। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस सुबह की रोशनी में हम आगे बढ़ते रहे, अपनी पीछे एक भयानक रात और एक दोस्त की लाश को छोड़ते हुए। अगले कस्बे में पहुंचते ही हम सीधा पुलिस स्टेशन गए। आगे जो हुआ वो भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया, एक एक बात, उस औरत के मिलने से लेकर हनुमान चालीसा के पाठ तक। वे हमारी कहानी सुनते रहे। उनके चेहरों पर अविश्वास और शक के भाव साफ दिख रहे थे। उन्हें हमारी कहानी में सिर्फ एक ही चीज सच लगी, पप्पू की मौत। और उनके लिए उस मौत के जिम्मेदार हम थे। हम पर हत्या का मुकदमा चला। कई महीने लगे, जांच पड़ताल हुई, लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई मोटिव। आखिरकार सबूतों के अभाव में हमें छोड़ तो दिया गया, लेकिन समाज और कानून की नजरों में हम हमेशा के लिए संदिग्ध बन गए। उस घटना ने हम तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने और रोहन ने वो बस कंपनी छोड़ दी। रोहन उस हादसे के सदमे से कभी उबर नहीं पाया। कुछ साल बाद वो शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया। आज तक मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और मैं आज भी बस चलाता हूँ, क्योंकि इसके सिवा मुझे कुछ और आता भी नहीं। पर अब मैं वो पहले वाला धीरेन्द्र नहीं रहा। मैं कभी रात में सुनसान सड़कों पर बस नहीं चलाता। मेरी बस के डैशबोर्ड पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है और हनुमान चालीसा की वो किताब हमेशा मेरे दिल के पास, मेरी जेब में रहती है। बहुत से लोग मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं करते। वो इसे मेरे दिमाग का वहम या कोई मनगढ़ंत किस्सा कहते हैं। मैं उनसे बहस नहीं करता। मैं बस मन ही मन मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने उस रात क्या देखा था। मैंने उस रात सिर्फ मौत का भयानक चेहरा ही नहीं, बल्कि आस्था की चमत्कारी शक्ति को भी अपनी आंखों से देखा था। मैं उन पुरानी कहानियों पर अब हंसता नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी ही कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। मैं उस रात जिंदा बच गया, पर मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए उसी बस में, पप्पू की लाश और उस चुड़ैल की राख के साथ ही रह गया। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। मनीष भाई सऊदी अरब से, आरती दिगंबर जी पुणे से, सैफ खान भाई इंडिया से, परवीन कुमार भाई पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से,
अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, विशाल बिस्टा भाई नेपाल से, अर्जुन बाबू भाई नेपाल से, शिवम राजा भाई गाजीपुर से, इमरान भाई कोलकाता से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, राज भाई मध्य प्रदेश से, तलविंदर सिंह भाई रूमी से, जशवीर कौर भाई दिल्ली से, हरविंदर सिंह भाई पंजाब से, राहुल एसआर के भाई दिल्ली से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, निकिता सिंह तनवर जी भिवानी से, नालबारी भाई असम से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, बाबू मोनी असम गोहपुर से, यूसुफ भाई कानपुर से, वारिश भाई उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, जमुना लाल कुम्हार भाई उदयपुर से, रंजीत भाई ओडिशा भाद्रक से, तौफीक अंसारी भाई दुबई से, अस्सू खान भाई पिपरिया मध्य प्रदेश से, नंदनी चौधरी और पूनम चौधरी जी अहमदाबाद से, नरेश शर्मा भाई मास्को रूस से, सौरभ चौधरी भाई अयोध्या से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, मजीद भाई मालदीव से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, सुल्तान भाई असम से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, चांदनी खान जी और वसीम खान भाई कोलकाता से, दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, कुलदीप सिंह भाई दिल्ली से, जुनैद अली भाई इंडिया से, सुब्राता सरकार भाई बंगलौर से, भास्कर भाई दुबई से, प्रवीण साहू भाई छत्तीसगढ़ से, दिवाकर भाई गया बिहार से, प्रवीण राज भाई उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, नीलेश पटेल भाई मध्य प्रदेश से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, आकाश भाई मुंबई से, दुर्गेश सेमवाल भाई उत्तराखंड से, वीरेंद्र सूड भाई लुधियाना से, राहुल सालमी भाई भोपाल से, हसन अब्बास भाई इटली से, गुरजीत संधू भाई पंजाब से, सचेंद्र लक्षकर भाई झांसी उत्तर प्रदेश से, पुणकेश्वर भाई कुन्नेपुरा कर्नाटक से, सूर्या भाई हैदराबाद से, समीर भाई हरिपाल से, अमृत थापा भाई नेपाल से, बबलू मौर्य भाई कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज से, अर्जुन भाई ओडिशा कोरपूत से, गौतम रब्बीदास भाई पुथनी चांदमारी से, सज्जन भाई दिल्ली से, विकेश निषाद भाई पलिया से, सोनू कुमार भाई बक्सर से, सुनील दीक्षित भाई इंडिया से, जॉली घूमनाम भाई पंजाब से, राहुल कुमार भाई उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा से, नवीन पुन्निया भाई राजस्थान चुरू से, परशुराम भाई पंजाब से, भीम मिश्रा भाई ओहियो अमेरिका से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, अरुण गुज्जर भाई हरचंदपुर हरिद्वार से, सईद अनवर भाई सऊदी अरब रियाद से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, बाबर आजम और रिजवान भाई पाकिस्तान से, नरपत राव भाई राजस्थान से, जरीना बानोजी मालेगांव से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, राहुल भाई ओडिशा से, पार्वती जी दार्जिलिंग से, पंकज, दृष्टि, चंचल और बिसा जी मयूर विहार दिल्ली से, शैलेश पाटिल भाई मुंबई से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, संजय कुमार भाई इंडिया से, अभिषेक ठाकुर भाई नेपाल से, मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, अनुज कुमार भाई इटावा से, सुरेश त्रिवेदी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, दिलशाद भाई कानपुर से, बाबू मंडल राउरकेला से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, अंजार भाई पश्चिम बंगाल से, मुराद भाई शिरूर से, निमिषा जी मुंबई से, नरेश चौहान भाई गुजरात से, मंजू सिंह ठाकुर जी अंबिकापुर से, अंकित भाई मध्य प्रदेश से, अमित भाई आजमगढ़ से, धीरज हजोंग भाई असम से, आदित्य सावंत भाई कैलिफोर्निया अमेरिका से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिरपरा से, नीता शाह जी मुंबई से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन न लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।